नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। और इसमें से आज जो हम लोग टॉपिक को देखने वाले हैं, ये इंग्लिश का एक टॉपिक है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, आपको यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स अधिकतर इसमें से आते हैं। और यहाँ पे जो इंटरजेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, तो देखिए इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक आखिर है क्या। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए डेफिनेशन क्या है कि इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, सडन एक्सक्लेमेशन और ब्रीफ रिमार्क। तो देखिए इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं या फिर फ्रेजेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किसको, स्ट्रॉन्ग इमोशन को या फिर सडन एक्सक्लेमेशन को या फिर ब्रीफ रिमार्क को। ठीक है, तो देखिए आप इसको देख सकते हैं कि विस्मयादि बोधक ऐसे शब्द या वाक्यांश हैं जो मजबूत भावनाओं, जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है, अचानक जो हम लोग कोई भी एक्सक्लेमेशन करते हैं, अचानक से कोई भी चीज़ देखते हैं, तो इसमें जो विस्मयादि बोधक हम लोग यूज़ करते हैं। और उसके बाद कोई भी संक्षिप्त अगर टिप्पणी देते हैं, जब उसको हम लोग व्यक्त करते हैं तो हम लोग इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं यानी विस्मयादि बोधक का यूज करते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड इंडिपेंडेंटली एंड कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस और बी इंटीग्रेटेड इनटू ए सेंटेंस। देखिए, जो इंटरजेक्शन है, कभी कभी इसको हम लोग इंडिपेंडेंटली यूज़ करते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से यूज़ करते हैं। अकेले सिर्फ इंटरजेक्शन को ही यूज़ करने से बात बन जाती है। और फिर क्या करते हैं, कभी कभी इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं सेंटेंस के साथ, मतलब सेंटेंस के साथ हम लोग कभी कभी जोड़ भी देते हैं। तो देखिए कॉमन एग्जांपल है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन जो आपके हैं, इंटरजेक्शन के एक्सक्लेमेशन यहाँ पे हो रहा है। देखिए, वाओ दैट्स अमेजिंग होता है ना, कोई भी चीज़, सुंदर चीज़ हम लोग देखते हैं या फिर जो अच्छा चीज़ होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है, तो उसको देख के हम लोग क्या बोलते हैं, वाओ दैट्स अमेजिंग। तो क्या है, ये अमेजिंग है। आउच दैट्स हर्ट, तो जैसे कहीं भी चोट लगता है या फिर पेन होता है तो आउच का यूज़ हम लोग करते हैं। और उसके बाद देखिए, लास्ट वी लॉस्ट द गेम। काश, यहाँ पे काश, लास्ट मतलब होता है काश, है ना। वी लॉस्ट द गेम, हम लोग गेम हार गए। तो ये आपके कॉमन यहाँ पे इंटरजेक्शन है। देखिए फंक्शन क्या होता है इंटरजेक्शन का, क्या फंक्शन होता है, मतलब इसका कार्य क्या होता है विस्मयादि बोधक का। तो देखिए, एक्सप्रेसिंग इमोशन, किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस करना। देखिए, ऐसे तो सेंटेंस अगर आप लिखेंगे तो भी उस सेंटेंस में जो आप वर्ड्स यूज़ करेंगे तो वो आपको इमोशन को एक्सप्रेस कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको उसको और स्पाइसी बनाना है और भी बेहतर तरीके से आपको पेश करना है, तो फिर आपको इंटरजेक्शन यूज़ करने ही होंगे। देखिए, इसमें इमोशन को व्यक्त किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है इमोशन को, मतलब जो भावना होती है। देखिए, इंटरजेक्शंस कॉन्वे ए रेंज ऑफ इमोशन सच एज सरप्राइज। जैसे कोई भी सरप्राइज चीज़ होता है, आश्चर्यचकित या फिर आश्चर्यजनक चीज़ होता है, तो उसको हम लोग एक्सक्लेमेशन से यूज़ करते हैं। इंटरजेक्शन जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। जॉय, या फिर कोई खुशी होता है, बहुत ज़्यादा कोई दुखी होता है या फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, तो उसमें भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंटरजेक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं। और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे एडिंग एम्फेसिस, मतलब जोड़ देना, किसी भी चीज़ों पे जोड़ देना, जोड़ देने के लिए, किसी भी चीज़ को जोड़ देने के लिए भी हम लोग इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। दे कैन एम्फेसाइज ए पॉइंट और एक्सप्रेस ए हाइटेंड सेंस ऑफ फीलिंग, मतलब किस चीज़ में बहुत ज़्यादा ऊंचा भाव होना चाहिए सेंटेंस के किस पार्ट में, इसके लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंटरजेक्शन को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। क्रिएटिंग ए कैजुअल टोन, किसी भी एक जो अनौपचारिक लहजा होता है उसको भी पेश करने के लिए, उसको भी
दर्शाने के लिए हम लोग इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। इंटरजेक्शंस कंट्रीब्यूट टू इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। जो बातचीत का जो लहजा होता है, बातचीत जो कॉमनली बात करते हैं, तो उसमें भी हम लोग इंटरजेक्शन का यूज़ करके सेंटेंस को और बेहतर बना सकते हैं। इसका प्लेसमेंट कहाँ होता है? इंटरजेक्शन जो होता है विस्मयादि बोधक जो होता है, इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? तो इंटरजेक्शन आर ऑफन सेट ऑफ बाय एक्सक्लेमेशन पॉइंट। तो एक्सक्लेमेशन का जो पॉइंट होता है, इस तरीके से एक आपका लकीर होता है, उसके नीचे फिर बिंदु होता है। तो ये जो एक्सक्लेमेशन का पॉइंट होता है, वहाँ भी हम लोग यूज़ करते हैं। कभी कभी कॉमा में भी यूज़ करते हैं, और कभी कभी डैश में भी हम लोग यूज़ करते हैं, डैश के साथ। तो डैश टू इंडिकेट देयर एब्रप्ट नेचर। तो उनका जो भी उनका प्रकृति है, जो भी उसका नेचर है, जो इंटरजेक्शन है, उसको उसके हिसाब से कभी आप लोग क्या करते हैं, कभी उसको एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स जो होते हैं उससे पहले यूज़ करते हैं, या फिर कभी कॉमा के साथ यूज़ करते हैं, या फिर कभी डैश के साथ भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ कॉमा के साथ यूज़ किया गया है इसको ओह, है ना। तो इसको कॉमा के साथ यहाँ पे यूज़ किया गया है, ओह आई डिडंट सी दैट कमिंग। ओह, मैंने नहीं देखा कि वो आ रहा है ना। तो यहाँ देखिए कमिंग यहाँ पे एक्सक्लेमेशन के साथ यूज़ किया गया है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ये एक इंटरजेक्शन है जो यहाँ पे ओह यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यूज़ इन राइटिंग। राइटिंग में किसी भी लिखने की चीज़ों के लिए या फिर लिखने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं इंटरजेक्शन, वो क्या यूज़ है इसका। तो देखिए स्पाइसिंग अप नैरेटिव्स। तो किसी भी नैरेटिव को, किसी भी सेंटेंस को हम लोग और ज़्यादा स्पाइसिंग बनाएंगे, स्पाइसी थोड़ा मसालेदार बनाएंगे, तो उसके लिए भी हम लोग इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। इंटरजेक्शंस कैन ऐड कलर एंड ऑथेंटिसिटी टू स्टोरी टेलिंग, मेकिंग कैरेक्टर मोर रिलेटेबल। देखिए जैसे कोई कहानी, जैसे कोई सुनाता है, आप देखिएगा, अगर आपको कहानी सुनने का शौक़ है, तो अगर जब आप ऑडियो में कहानी अगर सुनते हैं, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि जो इंटरजेक्शन है उसका काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है, ताकि जो कहानी है उसको और भी बेहतर तरीके से पेश किया जा सके। उसके बाद फिर इंटरजेक्शन कहाँ यूज़ होता है? कन्वेइंग टोन। जिस भाव से, या फिर एक एक बोले तो आपको जो टोन होता है उसको भी दर्शा सकते हैं आप इंटरजेक्शन से। दे हेल्प स्टेबलाइज द टोन ऑफ ए पीस, वेदर इट्स लाइट हार्टेड या फिर ड्रामेटिक और रिफ्लेक्टिव। तो कोई भी जो पार्ट होता है कोई भी सेंटेंस का, वो आपका लाइट हार्टेड है या फिर ड्रामेटिक है, नाटकीय है, या फिर कुछ और चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इस चीज़ को भी दर्शाने के लिए क्या करते हैं, इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कन्वर्सनल स्टाइल। कन्वर्सनल स्टाइल मतलब यहाँ पे क्या है कि इन डायलॉग इंटरजेक्शंस मिरर नेचुरल स्पीच पैटर्न। ये जो उसका जो नेचुरल स्पीच पैटर्न है उसको क्या करता है, एक तरीके से दर्शाता है इंटरजेक्शन, मेकिंग इंटरएक्शंस मोर रियलिस्टिक। अगर हम लोग कहीं भी जो आपके इंटरजेक्शंस हैं उसको अगर हम लोग कहीं भी किसी भी सेंटेंस में, या फिर किसी स्टोरी में, या फिर किसी पैराग्राफ में, किसी भी नैरेटिव में अगर हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी रियलिस्टिक लगने लगता है। वो सिर्फ ये नहीं लगता है कि हाँ उसको किसी तरह लिख दिया गया है, उसको लगता है, उसको पढ़ने से आपको क्या लगेगा कि रियलिस्टिक, मतलब वास्तविकता उससे झलकेगी। तो देखिए आखिर इंटरजेक्शंस का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? मसालेदार बनाने के लिए, सेंटेंस को और अच्छे तरीके से पेश करने के लिए, किस टोन में मतलब यूज़ हो रहा है, जैसे गुस्सा है या आश्चर्यचकित का भाव है या फिर दुखी है, किस तरह का टोन है, इसको भी इसके थ्रू, इंटरजेक्शंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, मतलब आप तक डिलीवर कर सकते हैं, किसी भी श्रोता तक या फिर सुनने वाला तक या फिर पढ़ने वाला तक उसको डिलीवर किया जा सकता है कि आखिर इसमें किस तरह के टोन हैं। लिखावट आप जब आप उस लिखे हुए सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें आश्चर्यचकित वाला
टोन है या फिर सौरो वाला है या मतलब दुखी वाला है या फिर और है कुछ, तो ये सब आपको पता चलेगा। और जो आपका कन्वर्सनल स्टाइल है, बातचीत करने का तरीका है, ये थोड़ा क्या होगा, वास्तविकता इसमें झलकेगी जब हम लोग इंटरजेक्शन यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है कि वाइल इंटरजेक्शंस कैन इन्हांस एक्सप्रेशन, ये इंटरजेक्शंस होते हैं क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन को इन्हांस करते हैं। जैसे कुछ भी आप प्रदर्शित करते हैं, कोई भाव आप प्रदर्शित करते हैं, उसको इन्हांस करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, आप अच्छे तरीके से पेश कर पाएंगे। देयर ओवर यूज में मेक राइटिंग सीम ओवरली इनफॉर्मल और अनप्रोफेशनल। लेकिन अगर आप इंटरजेक्शंस का अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे किसी भी नैरेटिव में, किसी भी स्टोरी में, तो फिर वो क्या होगा, वो काफ़ी इनफॉर्मल और अनप्रोफेशनल लगेगा। तो हाँ, जहाँ पे यूज़ होना चाहिए वहाँ पे ज़रूर यूज़ कीजिए, और जहाँ पे नहीं लगता है, मतलब आपको जब भी लगे कि किसी भी पैराग्राफ को लिखते हुए ज़्यादा आपको इंटरजेक्शंस यूज़ नहीं करना है, जहाँ यूज़ हो सकता है वहाँ कीजिए। कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट एंड ऑडियंस, सम फॉर्मल और एकेडमिक राइटिंग स्टाइल में लिमिट द यूज़ ऑफ इंटरजेक्शंस। देखिएगा किसी भी जो फॉर्मल जो आपके होते हैं या फिर एकेडमिक होते हैं, मतलब जो आपके शैक्षणिक जो राइटिंग स्टाइल होते हैं, लिखने के जो तरीके होते हैं, उसमें बहुत कम यूज़ होता है। फॉर्मल जब लेटर या फिर कुछ भी लिखते हैं आप, तो उसमें एक्सक्लेमेशन या फिर सौरो वाला या फिर कुछ भी चीज़ें नहीं आप देते हैं, नहीं दर्शाते हैं, बहुत कम दर्शाते हैं। जो आपके इंटरजेक्शंस हैं बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में यूज़ काफ़ी किया जाता है इसका। तो यहाँ पे कॉमन इंटरजेक्शंस को आप देख लीजिए। किसी भी सरप्राइज़ को व्यक्त करने के लिए आप क्या करते हैं, वाव, ओ, ए, तो ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। एक्सप्रेसिंग पेन, तो किसी भी मतलब दर्द को यहाँ पे दर्शाने के लिए आउच, आउ, ये सब हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इंटरजेक्शन का। एक्सप्रेसिंग अप्रूवल, अप्रूवल मतलब आप सहमति जब आप दिखाते हैं तो बोलते हैं ना ब्रेवो, या फिर वेल डन, वेल डन, तो इस तरीके से आप बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इंटरजेक्शंस हैं। और यहाँ पे देखिए आप एक्सप्रेसिंग डिस्प्लेजर, मतलब जब आप नाखुश होते हैं तो क्या होते हैं, ओह यूज़ करते हैं या फिर ओह नो यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके इंटरजेक्शंस जो आप यूज़ करते हैं कॉमनली। और यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल सनराइज़, जैसे सनराइज़ हो रही है, जब सूर्य क्या हो रहा है, उग रहा है, तो बहुत अच्छा क्या होता है, दिखता है जो वायुमंडल में। तो आप इसको क्या बोलते हैं, ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल सनराइज़, मतलब कितना जो अच्छा यहाँ पे सनराइज़ जब हो रहा है तो आप ये कितना सुंदर ये नज़ारा आपको देखने में लगता है। तो ये चीज़ें व्यक्त करने के लिए आप ओह का यूज़ किए यहाँ पे, या फिर वाव का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और यहाँ पे देखिए लास्ट द ट्रेजर वाज लॉस्ट फॉरएवर, तो काश जो ट्रेजर है, खजाना है, हमेशा के लिए क्या हो गया, खो गया। तो इसको भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे वाव का यूज़ किया गया है, वाव आई कांट बिलीव यू डिड दैट, मतलब कुछ जो आप से कोई उम्मीद नहीं करता है कि आप कर पाएंगे, तो ऐसे में अगर आप कुछ चीज़ या फिर कुछ काम कर देते हैं, तो अच्छा काम करते हैं, तो यहाँ पे उसको व्यक्त किया जाता है वाव से, कि वाव आई कैंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुमने मतलब कर दिया वो। तो यहाँ पे कुछ काम, अच्छा काम यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे कुछ जो एमसीक्यू हैं प्रैक्टिस के लिए, जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आपके। देखिए यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे। फर्स्ट में क्या है, दैट वाज ए क्लोज कॉल, मतलब ये काफ़ी क्लोज कॉल, मतलब काफ़ी नज़दीकी मामला हो सकता था। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट का मतलब मैच चल रहा है,
और थोड़े से के लिए वहाँ पे आउट होने से अगर बैट्समैन बच जाता है तो फील्डिंग वाला जो साइड है वो क्या बोलता है, वो बोलता है वाओ दैट वाज ए क्लोज कॉल, मतलब बहुत ही नज़दीकी मामला हो सकता था। तो यहाँ पे हम लोग वाव का यूज़ करेंगे। सेकेंडली यहाँ पे क्या है देखिए, एक्सक्लामेशन का यहाँ पे साइन भी है दिया हुआ। तो देखिए आई फॉरगॉट माई कीज एट होम। तो यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि मैं अपने जो चाबियाँ हैं मेरी, तो वो मैं घर पे ही भूल गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, आउच आई फॉरगॉट माई कीज एट होम। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे द मैजिशियन एक्सक्लेम्ड, मैजिशियन क्या किया, एक्सक्लेम किया, द रैबिट डिसअपियर्ड। तो जब भी मैजिशियन क्या करता है, यहाँ पे देखिए आबरा का डबरा है या फिर स्वेप्टली है या फिर एक्साइटिंग या फिर एक्टर। तो देखिए जब भी जो मैजिशियन होता है वो जब भी कोई चीज़ यहाँ पे गायब करता है तो क्या बोलता है, आबरा का डबरा, ये चीज़ ये यूज़ करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर आपका ऑप्शन होगा, द मैजिशियन एक्सक्लेम्ड आबरा का डबरा द रैबिट डिसअपियर्ड। मतलब क्या हो गया, जो आपका रैबिट था, जो आपका खरगोश था वो गायब हो गया, मैजिशियन उसको क्या किया, गायब गायब कर दिया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्या है कि वेल डैश आई नेवर एक्सपेक्टेड टू सी यू हियर। मतलब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया कि मतलब तुम यहाँ पे रहोगे, कभी मैंने उम्मीद नहीं किया था। तो वेल तो यहाँ पे काश का यूज़ करेंगे हम लोग, क्विकली नहीं यूज़ करेंगे, यस भी नहीं होगा, सरप्राइज भी नहीं होगा, लास्ट होगा। तो लास्ट को हम लोग हिंदी में काश बोलते हैं। वेल काश आई नेवर एक्सपेक्टेड टू सी यू हियर। तो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम यहाँ पे होगे। चलिए उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे क्या है कि सी साउटेड, वो चिल्लाई, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट आई हैव एवर सीन। तो वो क्या चिल्लाई कि ये जो सनसेट है, ये जो सूर्यास्त है, ये मोस्ट ब्यूटीफुल है, मतलब सबसे ज़्यादा खूबसूरत है जो मैंने अब तक सनसेट देखा है। तो वो आखिर क्या यहाँ पे चिल्लाई होगी। देखिए यहाँ पे आपके क्या है, हम या फिर अमेजिंग या फिर वाक या फिर ऑन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या है, हम का नहीं होगा, वाक भी नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा अमेजिंग, है ना। शी शाउटेड अमेजिंग दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट आई हैव एवर सीन। तो ये आपका होगा। चलिए उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट में यहाँ पे आपका क्या है देखिए, डैश दैट्स द स्पिरिट। तो यहाँ पे देखिए दैट्स दैट द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। तो यहाँ पे उसको सराहना किया जा रहा है। तो सैडली तो नहीं बोलेगा, वाक्ड तो नहीं बोलेगा, नाउ भी नहीं बोलेगा, यहाँ पे बोलेगा ब्रेवो, दैट्स द स्पिरिट। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या है, डैश है, उसके बाद बी केयरफुल विथ दैट ग्लास वेज। तो देखिए यहाँ पे आपके जो आंसर होंगे वो क्या होंगे, डैश बी केयरफुल विथ दैट ग्लास वेज। तो देखिए जो आपके ग्लास के फूलदान है, कांच के जो फूलदान है, उसके साथ क्या है, सावधानी से पेश आए। तो सावधानी से आपको कुछ करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, आउच का यूज़ कीजिएगा, आउच बी केयरफुल विथ दैट ग्लास वेज। मतलब जो वो कांच का फूलदान है उसके साथ आप थोड़ा सावधानी बरतें। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे खाली स्थान है और क्या है, आई वोन द लॉटरी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, हम होगा या फिर यहाँ पे आउच होगा या फिर वाव होगा या फिर इन होगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, वाव होगा। जब कोई भी चीज़ कोई जीतता है तो बोलता है ना वाव आई विन द लॉटरी, तो वो जीत चुका है लॉटरी को। और उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड। तो बच्चा एक्सक्लेम्ड किया, क्या एक्सक्लेम्ड किया, खाली स्थान है यहाँ पे, आई फाउंड ए हिडन ट्रेजर इन द गार्डन। तो एक छोटा बच्चा अगर यहाँ पे एक्सक्लेम्ड करता है कि वो उसको क्या मिल गया है, एक हिडन, एक छुपा हुआ उसको खजाना मिल गया है उसके गार्डन में, एक छोटा बच्चा, तो वो क्या बोलेगा, आउच बोलेगा या अमेजिंग बोलेगा या फिर अनफॉर्चुनेटली बोलेगा या फिर क्विकली बोलेगा। तो
वो अमेजिंग बोलेगा। छोटा बच्चा क्या बोलेगा? द चाइल्ड क्या बोलेगा? द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड अमेजिंग, आई फाउंड ए हिडन ट्रेजर इन द गार्डन। मतलब उसको क्या मिल गया है? एक छुपा हुआ खजाना मिल गया है उसके गार्डन में। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे, इसमें क्या है? खालिस्तान है। उसके बाद फिर आपको क्या है? आई कांट बिलीव वी मेड इट टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। मतलब उसे विश्वास नहीं हो रहा है। आई कांट बिलीव मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वी मेड इट हमने ये कर दिखाया। टू द टॉप ऑफ द माउंटेन मतलब जो भी पर्वत है उसके टॉप पर हम लोग हैं, शिखर पर हैं। यहाँ पे क्या होगा? ओ नो होगा या फिर हुर्रे होगा या फिर वाक्ड होगा या फिर इन होगा। तो जब भी कुछ जीत वाला, कुछ मतलब जीतने वाला फीलिंग आता है तो यहाँ पे हुर्रे कहा जाता है। तो हुर्रे, आई कांट बिलीव वी मेड इट, कि हमने क्या कर दिखाया। इट टू द टॉप ऑफ द माउंटेन मतलब ये जो माउंटेन है उसके शिखर पर हम लोग पहुंच गए। तो ये सारे आपके कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस के कुछ एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स थे इंट्रोडक्शन के। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर क्वेश्चन आ सकते हैं तो आपको आएंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ सकते हैं। और आपको ये जो इंट्रोडक्शन है आपको यूज़ मतलब इसका जो आपका उपयोग होगा या फिर आप प्रयोग कर पाएंगे जब भी कोई पैराग्राफ को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ठीक तरीके से समझ में आएगा कि आखिर ये इंट्रोडक्शन है क्या। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।